दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। इससे पहले के जितने भी सवाल हैं सभी सवाल दोस्तों मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट से आप लोग सभी सवालों को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि त्रिज्य खंड के लिए हमें कौन कौन से सूत्र को याद करना है, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। तो त्रिज्य खंड के लिए दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता भी चुका हूँ और फिर से आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जब भी आपके त्रिज्य खंड की बात आती है तो सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि त्रिज्य खंड होता कैसा है और इसके लिए हमें कौन कौन से फार्मूले को याद करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका होता है एक वृत्त, और वृत्त के केंद्र, ये केंद्र आपका हो गया और केंद्र से मतलब आपकी ये त्रिज्या हो गई। और मान लीजिए कि आपने इस प्रकार से इतने खंड को अलग कर लिया है, तो यही दोस्तों इसी का नाम होता है त्रिज्य खंड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? त्रिज्य खंड। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपका फार्मूला होता है, क्या होता है? देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पहले फिर आप इसमें करेंगे थीटा अपान 360, ये आपका होता है क्षेत्रफल का। अब दोस्तों आपसे बात करेंगे हम थीटा क्या होता है। देखिए तो आपका यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका त्रिज्य खंड है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो कोण बन रहा है ना, ये वाला यही बन रहा है आपका थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो पहला तो आपका ये हो गया। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका त्रिज्यखंड है इसके परिमाप की बात करेंगे। तो इसका परिमाप क्या होगा? इसके लिए दोस्तों क्या होगा? तो आप करेंगे, देखिए 2 पाई आर सबसे पहले आप लिख देंगे और फिर दोस्तों आप कर देंगे थीटा अपान 360। ठीक है, तरीका समझिए आप लोग यहाँ पर, क्योंकि आपको इसे याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता है देखिए कि त्रिभुज की वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और सिर्फ उसमें आप क्या लगाएंगे? थीटा अपान 360। और इसी तरह परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और उसमें भी आप थीटा अपान 360 लगाएंगे और आपका परिमाप और क्षेत्रफल जो निकल आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सूत्र को तो देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक तरफ से, और जहाँ पर भी आगे किसी भी सूत्र की आवश्यकता होगी वहाँ पर दोस्तों आपको इसके लिए सूत्र वगैरह जो है बता दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 155। एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर हैं के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर होगा? दोस्तों आपको बताया गया है कि सबसे पहले एक त्रिभुजाकार खेत है, तो आप सभी लोग सबसे पहले तो एक त्रिभुजाकार खेत के चक्कर में आप लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा त्रिभुज एक। ठीक है, ये आपका बन गया है त्रिभुज। ठीक है, इतना देख लिया आपने। आगे देखिए, जिसकी भुजाएं 26 मीटर हैं, 28 मीटर है, 30 मीटर हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी एक भुजा 28 मीटर है। ठीक है, सब भुजाएं मतलब रखें आपको, एक 26 है, एक 28 है और एक 30 मीटर है। प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। इस वाले कोने पर यहाँ पर आपको बताएगा कि 7 मीटर लंबी गाय बांधी गई है। वही काम यहाँ पर भी किया गया है, 7 मीटर लंबी रस्सी में गाय बांधी गई है। और वही काम इस वाले कोने पर भी किया गया है कि 7 मीटर लंबी रस्सी है, उसमें एक गाय बंधी हुई है। अब दोस्तों आपको समझना ये है कि अगर गाय बांधी गई है तो गाय घास खाएगी, और गाय घास कितना खाएगी ये देखिए आप लोग कि गाय इतनी मीटर में 7 मीटर लंबी रस्सी बंधी है। ठीक है, तो गाय के गले में रस्सी पड़ी हुई है, गाय घास खाना शुरू करेगी तो गाय यहाँ से खाएगी, गाय घूमेगी इस प्रकार से, तो गाय इतना खा पाएगी सिर्फ। है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना खा पाएगी? सिर्फ इतना आपका यहाँ पर खा पाएगी गाय। इधर से देखेंगे तो ये वाली सिर्फ इतना खा पाएगी और ये वाली भी सिर्फ इतना ही खा पाएगी। ठीक है, इतनी घास यहाँ पर जितनी होगी इतनी खा लेगी, यहाँ पर भी ये वाली यहाँ पर खा लेगी, यह वाली यहाँ पर खा लेगी। ठीक है, क्योंकि उसके गले में रस्सी बंधी है, रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, तो मतलब उतना ही वो चर पाएगी, आगे नहीं चर पाएगी। तो आपसे कहा गया है कि उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितने मीटर है। कि तीनों गाय चढ़ लेंगी और चलने के बाद जो खेत बचेगा उसका क्षेत्रफल कितना है। किसका क्षेत्रफल कितना है? जो आपका ये वाला आपका बचा हुआ है ना, पर ये वाला आपका बचा हुआ है, इस वाले का आपसे पूछा गया है कि इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों आपको समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको इस पूरे जो आपका त्रिभुज है ना, पूरा खेत त्रिभुजाकार है, तो आपको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो खेत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि हम लोग खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए खेत की भुजाएं देखें तो 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर, तीनों भुजाएं
अलग अलग माप की हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो इसका मतलब यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सवाल को लगाएंगे। तो कैसे लगेगा आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का, ठीक है, खेत का और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिएगा। खेत का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट क्या होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये दोस्तों आपका क्या लगेगा, ये आपका लगेगा फार्मूला। फिर दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको एस तो पता है नहीं, तो आप लोगों को यहाँ पर एस निकालना है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पर एस निकालिए। क्या करेंगे आप लोग तीनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 26 प्लस 28 और प्लस 30 और बटा में 2 कर देंगे तो आपका निकल आएगा यहाँ से एस कितना आएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 6 8 14 का 4, 6 8 14 का 4 यहाँ से लगा 1 2 2 4 3 7 1 8 बटा में करेंगे 2, कितना आपका आएगा 42। कितना आपका आया यहाँ पर 42 यहाँ पर आ गया है। दोस्तों आपने यहाँ पर एस को निकाल दिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका मान रखते हैं, ठीक है। देखिए बाबू क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कितना लिखेंगे 42 गुणा। अब देखिए 42 से और 26 गया, 42 से 26 का कितना बचेगा, 12 से 6 गया 6 और 3 से 2 गया 1 बचेगा 16 गुणा, और 42 से 28 गया तो कितना बचेगा, घटाएगा 14 बचेगा, और 42 से 30 गया आपका बचेगा 12, तो आपका इतना बचेगा। इसको भी दोस्तों आपको सॉल्व करना है। देखिए आपने एस का मान तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर एस की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस वाले एस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं दोस्तों यहाँ पर हटा देता हूँ, तो 1 मिनट आपको लगेगा फटाफट, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सवाल आगे किस टाइप से आपका यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, ठीक है। आपको ये समझना यहाँ पर है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए आगे इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बराबर देखिए आपका है 42, 42 को आप लिख सकते हैं 7 गुणा 6 16, 16 कर सकते हैं आप लोग 4 गुणा 4 14, 2 गुणा 7 और 12, 6 गुणा 2 कर दीजिए। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा। देखिए बराबर आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 से कितना होगा 49, मतलब 7 आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। जो आपके अंडर रूट के अंदर आपका 2 बार है वो आप एक बार लिखेंगे 7 गुणा 6 आपका यहाँ पर है, 6 आपका यहाँ पर है, इसको बाहर कर देंगे 6, फिर गुणा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 तो इसको 4 कर लेंगे बाहर, गुणा। फिर देखिए 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, इसको बाहर कर देंगे तो 2, इतना आपका आएगा, ठीक, बाहर निकल के गुणा करें, इसका कितना होगा। अब आपको गुणा करना है, देखिए 2 चौका 8 और 8 छंग 48, 48 गुणा 7 करना आपको है, ठीक है। कितना करना है 48 गुणा 7, 48 गुणा 7 के लिए कितना आएगा 7 अट्ठे 56 का अच्छे यहाँ से लगा 5, 7 चौका 28, 28 5 कितना होगा 33। दोस्तों यहाँ पर कितना बता आपका है 336, कितना बता है 336। दोस्तों आपका यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल निकल के आ चुका है 336 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको देखना क्या है, आपने पूरे का तो निकाल दिया, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपकी गाय बांधी गई हैं और वो जितना भाग चढ़ लेंगी, आपको चरे हुए भाग का क्षेत्रफल भी यहाँ पर चाहिए, ठीक है, कि कितना भाग उन्होंने खा लिया है ये भी आपको चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे अब ये बताइएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो दिख रही है कि इन तीनों जो आपके त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, जो आपका त्रिज्यखंड यहाँ पर एक बन रहा है, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँ ब्लैक से करके दिखा रहा हूँ आपका। देखिए ये तो आप यहाँ पर एक है, एक आपका यहाँ पर है और एक आपका इस वाले कोने पर है। ये तीनों आपके दोस्तों त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 180। अब दोस्तों बात करेंगे कि इनके लिए आर तो सबका सेम है, इनकी त्रिज्या तो सबकी साथ साथ हो जाएगी ना, इनकी त्रिज्या साथ साथ होगी, लेकिन इनके लिए कोण कितना होगा। तो जब तीनों की त्रिज्या साथ साथ है तो इसका मतलब है अगर हमें सिर्फ एक बार थीटा पता लग जाए तो हम तीनों का क्षेत्रफल एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे यही समझना हमें। देखिए इसके अंदर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड और का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा ये आपको समझना है ना, कैसे निकलेगा। तो आपको फार्मूला पता है इसके लिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लगाएंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, हमने खेत का क्षेत्रफल तो निकाल दिया है, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको कोई समस्या होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर मैं खेत के क्षेत्रफल को हटा दूँ यहाँ से, आपको पता लग चुका है 336 मीटर है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो उसको भी हटाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए और हम सवालों को बेहतर तरीके से आपको समझा सकें, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि आपका यहाँ पर इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। आपने खेत का क्षेत्रफल तो निकाल दिया है और अब आप आगे काम देखेंगे यहाँ पर आगे क्या होगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्मूला लग चुका है। आप लिखेंगे यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 करेंगे गुणा आर स्क्वायर का मतलब आपकी त्रिज्या तो सबकी 7 करेंगे गुणा। अब बारी आ रही है थीटा की, हम थीटा कितना लिखेंगे। देखिए आप सभी को पता है ये जो आपके त्रिज्यखंड बने हैं ना, ये त्रिज्यखंड के अगर तीनों कोणों की अगर बात करें, तीनों कोण कितने के होंगे, तो आपको पता है ये तीनों कोण जो होंगे, ये तीनों कोण मिलाकर अगर हम देखें तो आपके हो जाएंगे 180 अंश के। अब आप कहेंगे क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। नहीं पता है ना, तो सीखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा की जगह पर 180 रखेंगे तो आपके तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अपान में कर देंगे 360। अब फटाफट से इसको हल कर लीजिएगा। आपका एक बार जाएगा, ये आपका जाएगा 2 बार, आपका 7 एकन 7 एकन 7 कट जाएगा, 2 एकन 2 आपका जाएगा 11 बार, तो आपका 11 7 कितना होगा, तो आपका यहाँ पर आएगा 77। दोस्तों आपके खेत का आया था 336 और आपका यहाँ पर जो आपका त्रिज्यखंड बने हैं ना तीनों, इनका मिलाकर आया है 77 और आपको निकालना है कि शेष भाग का क्षेत्रफल। तो आप जब शेष निकालेंगे ना, बिना चरा हुआ मतलब शेष, तो आप जब शेष का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप सिंपल सा काम करेंगे, इस पूरे त्रिभुज में से, इस पूरे 336 में से आप 77 को माइनस कर देंगे। माइनस करिए कितना बचेगा, देखिए 16 7 का कितना बचेगा आपका यहाँ पर 9। फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 2 2 12 से 7 का कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2, आपका आएगा 259। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी गए होंगे। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉन्ग था लेकिन यही तरीका लगेगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा और कॉपी कलम को निकालने के बाद आप साथ साथ में लगाते जाइएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 56 नंबर है। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल यहाँ पर कह रहा है कि एक घोड़े को एक खंबे से रस्सी से बांध दिया जाता है। एक मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यही मान लीजिए खंबा एक है, इससे घोड़ा बना हुआ है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है। कहने का मतलब मान लीजिए घोड़ा रस्सी ताने हुए यहाँ पर खड़ा है, घोड़ा ये वाला घोड़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए घोड़ा है, लेकिन ऐसा तो इंसान होता है, घोड़ा नहीं। ठीक, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर घोड़ा है। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है, घोड़ा यहाँ पर है और घोड़ा कितना घूमता है, घोड़ा 88 मीटर दूरी तय करता है। मतलब इस प्रकार से घोड़ा घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, इस प्रकार से हो जाता है। अब देखिए जब केंद्र पर 72 अंश का कोण अंतरित होता है, जब ये वाला कोण जो है कितना होता है 72 अंश का होता है, तो रस्सी की लंबाई कितनी, रस्सी आपकी ये वाली है, रस्सी कौन सी है, रस्सी तो आपकी ये वाली है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। मतलब आपको त्रिज्या बतानी है ना, मेन बात यही तो है। कैसे निकालते हैं, आपको पता है, आपको यहाँ पर देखा है कि ये वाला इतना घूम गया है, आपको देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि अगर ये इतना घूम गया है तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होगा। नहीं पता है तो सीखिएगा। मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका बिंदु ओ है, यहाँ पर ए है, आपका यहाँ पर बी है, तो आपका ए बी क्या है, ए बी एक चाप है, चाप। तो आपका है ए बी क्या है, एक चाप है। ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 2πr θ/360, इतना कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है निकालना आपको है, गुणा थीटा कितना है 72 है, बटा में कितना करेंगे 360 करेंगे, और इस तरफ कितना आएगा, चाप पे भी आपका 88 है, तो इतना आपका हो जाएगा कुल। ठीक है, कुल आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए 22 दूना कितना हुआ 44, और 44 से आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा 44 दूना 88, आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। पहली बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए 2 से काटेंगे 72 को, देखिए 2 एकन 2, आपका जाएगा 36 बार, 72 आ गया। फिर दोस्तों आप 36 से काटेंगे, 36 एकन 36, आपका जाएगा 10 बार। अब आपका बटे में आ गया है 7 और बटे में ही आया 10। अब आप इस 10 और 7 को इस तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा 7 गुणा 10 बराबर आर, तो कितना आएगा 70, कितना आएगा 70। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा कि ये कितनी, उसकी रस्सी की लंबाई कितनी होगी 70 मीटर रस्सी की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 70 मीटर। फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 157 नंबर। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेमी है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 मीटर है, 7 सेमी है, और लिखा है कि वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी आपकी मान लीजिए इस प्रकार से आपकी गोल गोल घड़ी है, ये इसका केंद्र है, इसमें एक सुई है और सुई की लंबाई कितनी है, सुई की लंबाई है 7 सेमी। लिखा है कि वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी।
दोस्तों आप सभी को पता है कि 30 मिनट में घड़ी की सुई अगर इस तरफ है और 30 मिनट के बाद घड़ी की सुई किस तरफ होगी, इस तरफ हो जाएगी ना, क्योंकि 30 मिनट में घड़ी जो है एक दूसरे के सुइयाँ विपरीत होंगी, मतलब इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 180 अंश का, 180 अंश का। तो मान लीजिए इस प्रकार से घड़ी थी और आपकी घड़ी इस प्रकार से हो गई है, तो इनके बीच का आपका कोण कितना हो गया, 180 अंश का आपके इनके बीच का कोण हो गया है। और आपका जो यहाँ पर बनेगा ना, आपसे कह रहा है कि तो कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है, तो कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। अब दोस्तों आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो इनका दोस्तों आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, आपको पता है इनके बीच का कोण 180 अंश हो गया, इसका मतलब आपका ये बन गया है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बन गया, ये आपके साथ हो गई और ये आपका है अर्धवृत्त। आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिएगा, आपको फार्मूला पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त क्या करते हैं, लिखते हैं पाई आर स्क्वायर और अपान में करते हैं 2, इतना काम करते हैं। तो वही काम करिए, यहाँ पर पाई का मान कितना 22/7 कर देंगे, गुणा आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 कर देंगे, अपान में उससे यहाँ पर 2 कर देंगे। हल करेंगे इसको, 2 × 1 = 2, आपका जाएगा 11 बार, 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ, 11 सत्ते आपका आएगा 77, 77। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, 77 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग सवाल नंबर 157 को भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों प्रत्येक सवाल के लिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सवाल कम से कम समय में और अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए और आप सभी के समझ में भी आ जाए। अगर आप सभी के समझ में सवाल आ रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने इससे पहले कि कोई से भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने इसके लिए आपकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से चैप्टर मतलब सीरीज बाय सीरीज मतलब एक तरफ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे। और दोस्तों एक बात, अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और ताकि दोस्तों वो आपके जितने भी दोस्त हैं वो सभी मैथ को सीख सकें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए उनके पास, ताकि वो आराम से सीखते रहें और 1-2 महीने में आराम से आप लोग मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर आप डेली 1 या आधा चैप्टर लगाते हैं तो आराम से आपका 1 या 2 महीना आपका लगेगा, आपका आराम से क्लियर होगा, ठीक है। 158 नंबर कह रहा है कि एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से और 10 मीटर के बराबर भुजा वाले वर्गाकार खेत के एक कोने से बांधा गया है। बात को समझिए, एक वर्ग के आकार का एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्या किया गया है, देखिए इसकी भुजा है 10 मीटर के, इसकी भुजा है 10 मीटर के, और लेकिन किया क्या गया है ये भी आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझिएगा। इसमें दोस्तों आपका क्या किया गया है कि यहाँ पर रस्सी बांधी गई, ठीक है, घोड़े को बांधा गया है और घोड़े को दोस्तों 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि एक घोड़ा बंधा है और 7 मीटर लंबी रस्सी बंधी है, वाले 7 मीटर लंबी रस्सी बंधी है, तो इस प्रकार से वो खाएगा ना, इस प्रकार से खाएगा, तो इतना खा लेगा। मान लिया मैंने ये भी 7 है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा गया है कि उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना है, कि उसने क्षेत्रफल खाया होगा ना, और इसके बाद जितना बचा है ये आपसे पूछा गया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका आपका वही लगेगा जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, जो आपका इससे पहले सवाल इस प्रकार से आया था, तो वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका वर्ग है ना, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा इसका होता है ना आपका, तो आप कर देंगे 10 का स्क्वायर, कितना आपका आएगा 100, तो आपका पहला तो यहाँ पर 100 हो गया है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और इस टाइप से आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल देंगे। फिर आपको निकालना है कि घोड़ा एक तरफ बंधा हुआ है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आपको ये तो दिख रहा है कि ये वर्ग है, तो वर्ग में यहाँ पर जो कोण बनेगा ना वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा कोण, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा, तो आप जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो आप इसका कैसे निकालेंगे, ये आपका हो गया त्रिज्यखंड, ये आपका क्या हो गया है त्रिज्यखंड। तो आपको दोस्तों इसका निकालना है क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 आपको दोस्तों यहाँ पर कर देना है। इसको आपको हल करना है, देखिए 22/7 कर देंगे, गुणा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों आर कितना है 7 × 7 गुणा थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा ना थीटा, अपान में दोस्तों आप कर देंगे 180 नहीं 360 कर देंगे आप लोग अपान में इसके। अब आप आगे सॉल्व करिएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, और इसके दोस्तों आप गुणा करेंगे, देखिए 2 × 2 = 4, 2 आपका 11 वाला जाएगा, आपका आएगा 77 और बटा में आपका आएगा 2, तो आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 2 × 2 = 6 बचा 1 2 × 8 = 16.5, ठीक है, कितना आपका आएगा
38.5 दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा वर्ग मीटर। ये दोस्तों आपका आ गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपने दोस्तों यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया है, आपने यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब आपको बताना है शेष बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप पूरे वर्ग में से अगर आप लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आपका दोस्तों जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग 100 में से 38.5 को माइनस कर दीजिएगा, 100 में से 38.5 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 100 में से 38.5, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस पूरे को हटाने के बाद मैं 100 में से 38.5 माइनस करूँगा, 100 से 38.5 माइनस करना है। 10 से 5 गया 5 पॉइंट, 9 से 8 गया 1 और 9 से 3 गया 7, 71 पॉइंट दोस्तों कितना आया, 9 से 3 गए 6। ठीक है, तो 6 बचेगा यहाँ पर 61.5। ठीक है, तो 61.5 आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा हो वहाँ पर आपका वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 61.5। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए है 159 नंबर, सवाल नंबर 159 यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 159, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 वर्ग सेमी है। वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा और दे रखा है पाई बराबर 22/7। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और इसमें कह रहा है कि 120 अंश के खंड का, मतलब इस प्रकार से आपका एक खंड है, त्रिज्यखंड है, और इसमें जो आपका कोण है ना वो कितना है, 120 अंश का कोण है। तो आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आपको दोस्तों इसकी त्रिज्या नहीं पता है, और आपसे कहा गया वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा और अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालनी है, तो आप इसकी त्रिज्या मान लेंगे r, और आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, क्या होता है, आपका फार्मूला होता है πr², और क्या होता है θ/360, ये होता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 9 सतह 63 और 3 कितना हुआ 66/7 लिखेंगे आप लोग, 66/7 बराबर पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है r²। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे r²। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर r कितना है आपको निकालना है, तो r² आप ऐसे रहेंगे। ठीक है, और θ/360, थीटा कितना है, थीटा आपका है 120 अपान में दोस्तों यहाँ पर कर देंगे 360। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है 12 × 12, 12 × 36 आपका 3 बढ़ गया। आपका दोस्तों यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 से आपका कटेगा, 22 × 22, 22 तिरका 66। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना हुआ 3 × 9 बराबर r²। दोस्तों आपका r कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ गया है 3। तो इसका मतलब है कि आपकी त्रिज्या जो होगी या अर्धव्यास वो कितना होगा 3 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 3 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर सवाल नंबर 159 को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 160 नंबर। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल को, एक रस्सी जिससे एक गाय बांधी गई है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्रफल में चल सकेगी। दोस्तों आपसे कहा गया है कि गाय की रस्सी लंबी कर दी जाए ना, तो मान लीजिए पहले गाय की रस्सी, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है 12 मीटर लंबाई रस्सी थी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से था सिस्टम, इस प्रकार से 12 मीटर लंबी रस्सी है और इसमें गाय बंधी है, तो गाय इस प्रकार से चलेगी तो इतना भाग खा पाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना भाग चल पाएगी। लेकिन अब क्या किया गया, अब जो उसकी लंबाई को तेज़ कर दिया गया, अब रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने का मतलब है कि अब जो मतलब तेज़ थी, ठीक तेज़, तो मान लीजिए हमने यहाँ से मान लिया यहाँ तक 23 है। ठीक है, तो अब जो खाएगी ना वो इतना भाग खाएगी, बात को समझिए थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से अब इतने भाग में चढ़ पाएगी। तो आपसे पूछा गया है तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चढ़ सकेगी, कितने बड़े क्षेत्र में, और कितना बढ़ा है, ये वाला आपका क्षेत्र बढ़ गया ना, तो आपसे यही पूछा गया है कि ये बढ़ा हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्र बताइए। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब आपको पता है कि जब आपके दो वृत्त होते हैं उनकी आपको त्रिज्याएँ पता होती हैं, तो आप उनके बीच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। मतलब कि आप बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो आपको बीच का क्षेत्रफल निकल आता है। दोस्तों कैसे निकालेंगे यहाँ पर, कि जो आपको निकालना कौन सा, आपको निकालना है ये वाला क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो आप लोगों को
बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। कहने का मतलब है कि आप देखिए बड़े वृत्त का हो जाएगा तो आप कैपिटल R लिख लेंगे तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसका कर देंगे आप लोग पाई आर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका क्षेत्रफल कौन सा होगा, जो आपका बीच में जो आपका बचा हुआ भाग है ना, उसका क्षेत्रफल यही हो जाएगा, बढ़ा हुआ भाग। ठीक है, ये आपका कर देंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे बढ़ा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग पाई को कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा आर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर लिख लीजिए चाहे आप लोग आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 कर देंगे यहाँ पर, इंटू आर स्क्वायर बड़ी आर और उसका स्क्वायर का मतलब आप करेंगे 23 का स्क्वायर और माइनस का, और स्मॉल आर मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बनेगा 22/7 इंटू, देखिए 23 का वर्ग कितना होता है 529, माइनस का 12 कितना होता है 144। फिर दोस्तों आपको इसके आगे भी सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है बराबर 22/7 गुणा, इसको आप हल करेंगे, 9 से 4 गया आपका बचेगा 5, 2 से 4 नहीं जाएगा, 12 से 4 गया आपका बचा 8, और यहाँ पर देखिए 4 से गया आपका बचेगा यहाँ पर 3, तो आपका इतना आएगा। फिर दोस्तों आप लोग इसको 5 से 7 से काटें। ठीक है, 7 एकन 7, देखिए 7 से कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, 3 बचा 7 पंचे 35, कितना आपका आ गया 55। अब दोस्तों आपको 55 22 की गुणा करनी है, गुणा करिए कितना आपका आएगा, देखिएगा 22 पंचे 110 का 0 वहाँ से लगा 11, और 22 पंचे 110, तो 110 11 कितना हुआ, तो 1 2 1 कितना उसने यहाँ पर हुआ 1210। तो 1210 वर्ग मीटर का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा काम था, आप समझ भी गए होंगे, और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता भी सकेंगे उसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए 161 नंबर। ठीक है, देखिए 60 मीटर 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान के एक कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है। गधा इस मैदान के क्षेत्रफल के लगभग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र की घास को चरेगा। देखिए सबसे पहले आपसे कहा गया 60 मीटर 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान के कोने में, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक आयताकार मैदान बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका आयताकार एक बनेगा मैदान, और उस मैदान की दोस्तों लंबाई चौड़ाई मतलब 60 और 30 मीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपसे करा 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांधते हैं। तो देखिए एक रस्सी है, आप किसी भी कोने में एक रस्सी को बांधिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने बांध दी। ठीक है, इसमें क्या है 16 मीटर लंबाई की एक रस्सी बंधी है, 16 कितना होगा, तो 16 मान लीजिए इतना हो जाएगा आपका 16, हमने 16, और गधा बंधा है तो गधा इतनी घास खा पाएगा ना सिर्फ। ठीक है, 16 तो यही होगी यहाँ पर, तो गधा सिर्फ इतनी घास खाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि गधा इस मैदान के लगभग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र घास खाएगा, तो आपसे सिर्फ ये निकालना, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बस आपको त्रिज्यखंड वाला फार्मूला तो याद होगा ना, आपका त्रिज्यखंड इस प्रकार से होता है, और आपको इसके बीच का फार्मूला अगर पता है, और त्रिज्या तो आपको पता है 16 हो गई। अब बताइए इसके बीच का जो आपका कोण होगा वो कितना होगा, आपका आयत है ना, आयत का कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो बस समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। आपको निकालना है गधा कितनी घास खाएगा, तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप इस वाले का निकालेंगे क्षेत्रफल। आपका फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 ही होता है ना। देखिए पाई का मान कितना 22/7 कर देंगे, आर कितना है, आर आपका है 16, लिखेंगे 16 गुणा 16, थीटा कितना है 90, और बटा में कितना करना है 360। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा 7 से काटेंगे आप लोग, तो क्या कटेगा यहाँ पर 7 से, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कट रहा है 7 से, कुछ नहीं कट रहा है ना। देखिए एक बार देखिए यहाँ पर 9 एकन 9, और आपका जाएगा 9 चौक 36, और 4 एकन 4, 4 चौका 16, तो आपका इतना हो गया ना। फिर दोस्तों आप लोग इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 22 गुणा 16 चौका कितना होगा 64, बटा में आपका आया है 7। इसको भी दोस्तों आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम 22 की गुणा इसमें कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए 22 चौका कितना होता है 88 का 8, हाथ से लगा 8, और 22 छंगा कितना होता है 132, तो 132 8 कितना हुआ 140, बटा में कर देंगे 7, 7 एकन 7, देखिए काटिएगा 7 दूना 14 गया। ठीक है, 0 हो गया, 7 एकन 7 हो गया, पॉइंट देखिए 201 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पॉइंट के बाद तो आपको कुछ दे ही नहीं रखा है, तो आप यहाँ पर सीधे कर देंगे 201। ठीक है, कितना कर देंगे 201। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका लगभग में आपका यहाँ पर आ गया है, आपसे लगभग में कहा गया था, तो लगभग वाले में आपका पॉइंट हटा देंगे, और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग इस सवाल को भी यहाँ पर समझ गए होंगे।
अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 162 नंबर। इस सवाल को आप लोग फटाफट से देखिएगा। यदि 8 सेमी आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का, तो यहाँ पर आपको समझना है बात, ठीक है, कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 8 सेमी है, उसका क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। कहने का मतलब यहाँ पर पहले तो ये हो रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। देखिए 1/2 तो कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। आधार कितना करेंगे, आपको तो रखा है 8 सेमी, तो आप लिखेंगे आधार। ऊंचाई नहीं पता आपको, ऊंचाई कर लेंगे, ऊंचाई ये हो गई आपकी ऊंचाई बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई को आप पाई रहने दीजिए गुणा आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी त्रिज्या तो है 8 सेमी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणा 8 कर देंगे, तो इतना आपका सवाल बन जाएगा सबसे पहले। फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से 8 को कैंसिल करेंगे। आपका यहाँ पर दोस्तों आएगा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर कितना है, आपका यहाँ पर 8 पाई यहाँ पर है, और गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि आपका 2 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 16 पाई। दोस्तों आपकी ऊंचाई यहाँ पर निकल कितनी आ चुकी है, 16 पाई आपकी दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई हो गई है। अब आपसे कहा गया है त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब सेमी में कितना होगा। मतलब आप कहने का मतलब यही है कि आपको यही बताना है, शीर्ष लंब ही बताना है, और शीर्ष लंब का मतलब आपको ऊंचाई बतानी है, और आपकी ऊंचाई निकल के आ गई 16 पाई। तो इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आएगा सी वाला, ठीक है, 16 पाई। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 163 क्या कह रहा है, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, जो एक 3.5 सेमी लंबी चाप द्वारा बना है। देखिए त्रिज्यखंड आपका इस प्रकार से होता है ना, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि त्रिज्या 5 सेमी है, ठीक है, और जो आपका चाप है ना, चाप की लंबाई 3.5, मतलब ये वाला जो आपका चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी लंबाई आपको रखिए 3.5। अब दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वीडियो में जहाँ पर आपका त्रिज्यखंड वाले सवाल थे, वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या त्रिज्यखंड का मतलब चाप वगैरह दिया हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो आपका चाप होता है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर मान लिया ओ ए भी मान लिया, तो आपको जो आपका चाप ए भी है ना, इसके लिए आपका फार्मूला होता है 2πr θ/360। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो भी आपको पता होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो कुछ दे रखा है तो आप पहले उसको रखिएगा और थोड़ा निकालिएगा, ठीक है। देखिए ए भी आपको चाप दे रखा है 3.5, रखते हैं यहाँ पर 3.5 बराबर 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, लिखते हैं 5/7, ठीक है, गुणा आर। और दोस्तों यहाँ पर आपको आर, ठीक है। अब देखिए आर कितना होगा यहाँ पर, तो आर तो आपको 5 दे रखा है। थीटा कितना है, आपको थीटा नहीं पता है तो आप लोग थीटा निकालिए, ठीक है, θ/360 आपका यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने इतना तो कर लिया है ना, इतना में तो आपको, इतने में तो कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर कौन कौन सा कटेगा, जो भी कटे आप उसको काट सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जिस दोस्तों आप लोग यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ेगा आपका, और यहाँ से दोस्तों आपका 0 से आपका यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 5 × 5 और 5 7 आपका जाएगा 35। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 × 2 आपका जाएगा 18 बार, फिर से 2 से काटेगा, 2 से आपका जाएगा 11, आपका 2 से यहाँ पर जाएगा 9 बार, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। जितना भी आपको बने आप गुणा मत करिए, सीधे आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक, कितना आपका बन रहा है। देखिए आपका यहाँ पर 7 है, ठीक, इस साइड में आप लिखेंगे 7 गुणा, अब आपका 7 फिर से वाला ऊपर जाएगा तो आप लिखेंगे 7 गुणा, फिर आपका 9 जाएगा तो आप लिखेंगे 9, ठीक है, कितना लिखेंगे 9, और बटा में कितना करेंगे 11, ये आपका हो गया बराबर थीटा, ठीक है, क्या हो गया बराबर थीटा। तो दोस्तों यहाँ से आपने इतना निकाल दिया, ठीक है, इतना आपने यहाँ से निकाल दिया है, और आपका दोस्तों यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ पर इतना निकल के आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करेगा तो आप किसी को भी मत काटिएगा, आप ऐसे ही यहाँ पर इसको रोक दीजिएगा, ठीक है। तो आपने उससे यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अब आपसे कहा गया है किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो वो कैसे निकालते हैं अब हमें ये समझना है, तो मैं इसको दोस्तों यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और अब आप समझेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा आप लोग दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या होता है आपका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का, क्या होता है आपका होता है πr² θ/360। क्या होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 22/7 करेंगे पाई का मान, आर स्क्वायर का मतलब आप करेंगे 5 × 5, थीटा का मान दोस्तों आप कर देंगे 7 × 7, वही रख दीजिए, गुणा 9/11, और दोस्तों इसके बाद बटा में आपको करना है 360। इतना दोस्तों आप लोग यहाँ पर कर देना आपको है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि आपका सवाल सॉल्व होने के बाद आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, यही आपको समझना है ना। देखिए 7 से आपका सबसे पहले 7 कैंसिल हुआ, 11 × 11, 11 दूना आपका हुआ 22। ठीक है, तो इतना आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखिए 5 दूना होता है 10, 5 दूना होता है 10, तो आपका देखिए 5 दूना होता है 10, 10 से आपका 1 0 कैंसिल होगा। फिर दोस्तों आप आगे देखेंगे 9 × 9 आपका होता है 9 चौक 36, तो आपका इतना आएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा 5 7 कितना होता है 35, तो आपका होगा 35 के बटे में दोस्तों आपका हो जाएगा 4। अब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 35 के बटे में 4 है, आपको इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कितना आपका जाएगा, आपका जाएगा 4 × 8 = 32, और बचा कितना 3, आपका हो गया कितना 30, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, आपका आया 8.75। ठीक है, तो 8.75 वर्ग सेमी। दोस्तों ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका कौन सा होगा, बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 8.75 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थोड़ा मुझे टाइम लगा है, अगर आप लोग सवाल को समझ नहीं पाए हैं तो आप लोग थोड़ा बैक करिएगा और एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 164 को। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा। आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आरेखित का मतलब है जहाँ पर आपकी रेखाएं बनी हुई हैं, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकाल सकते हैं बताइएगा। देखिए आपको यहाँ पर एक त्रिज्यखंड दे रखा है, और आपको दोस्तों जहाँ पर आपका ये रेखाएं नहीं हैं, आपको उसका कोण बताया गया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि जिन रेखाओं को छोड़कर दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला कोण कितने का होगा, बताइए आप लोग, ये वाला कोण कितने का होगा। ठीक है, ये वाला कोण कितने का होगा आप बताइएगा। तो अगर दोस्तों हम 360 से 45 को माइनस कर दें, अगर हम 360 से 45 को माइनस कर दें तो निकल आएगा कितना आएगा 315 का। तो बस दोस्तों आपने यहाँ पर 315 का यहाँ पर कोण निकाल दिया है। आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 14 सेमी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब इसका व्यास दे रखा आपको है। अगर व्यास 14 आपका यहाँ पर हो गया है, त्रिज्या कितनी होगी 7 की हो जाएगी। ये भी बात आपको क्लियर हो गई है। आपको निकालना आरेखित भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो मैंने अभी आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया 315 से आपको बस यही वाला आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का आपका फॉर्मूला तो वही होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये होता है। देखिए निकालेंगे ऐसे, देखिए पाई का मान कितना 22/7 कर देंगे। ठीक है, गुणा आर स्क्वायर कितना करेंगे तो 7 × 7 कर देंगे, गुणा थीटा कितना करेंगे 315 कर देंगे, अपान में कितना करेंगे 360। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इतना कर देंगे, और इतना सॉल्व करने में आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। 7 से आपका 7 तो कैंसिल हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका 315 है और जो आपका 360 है, ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, या दोस्तों आप लोग 9 से काट लीजिएगा या 5 से काट लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35, बचा कितना 1, 5 दूना 10। इसको आप 5 से काटेगा, 5 6 23, 5 3 15। ठीक है, इतना हो गया। अब 9 से काट लीजिए, 9 8 72 और 9 7 63, तो आपका इतना हो गया। और कटेगा कुछ कटेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 से काटेगा, 2 2 चौका 8 और 2 11 बार, तो इतना आपका जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका कितना बनेगा आपको ये समझना है। तो ये दोस्तों आपका बनेगा, देखिए 11 7 77 और गुणा 7 बटे में दोस्तों आपका बना है 4, इतना बन गया। ठीक है, अब आपको इसको ही सॉल्व करना है। तो कितना होगा ये भी देखिएगा, 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, हाथ से लगा 4 और 49 4 कितना होगा 53, तो 539 बटा में आपका होगा 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 1 4, देखिए 4 1 4 बचा कितना 1 हो गया 13, 4 3 12 बचा कितना 1 19 और 4 चौका 16 पॉइंट, तो आपका दोस्तों 134 पॉइंट कुछ बनेगा। ठीक है, 134 सिर्फ आपको एक जगह दे रखा है ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 134.75 वर्ग सेमी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस टाइप से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 165 नंबर। सवाल नंबर 165 कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त की परिधि 90 सेमी है तो चाप PQ की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सवाल को तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारे चाप जो आपका PQ आपको दोस्तों आपका जो चाप दे रखा है ना, इसकी लंबाई कितनी होगी।
दोस्तों अगर हम चाप की बात करेंगे, चाप PQ की लंबाई निकालने के लिए दोस्तों तरीका क्या होता है हमारा, हमारा तरीका ये होता है कि हम करेंगे 2πr और करेंगे θ/360। दोस्तों हमें यहाँ पर r का वैल्यू पता होना चाहिए और हमें यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी पता होना चाहिए। देखिए त्रिज्या पता करने के लिए क्या करेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पर परिधि देखिए, परिधि परिधि क्या होती है 2πr। तो आपको 2πr दोस्तों यहाँ पर 90 दे रखा है, ठीक है। 2πr दोस्तों आपको 90 दे रखा है। तो आप एक काम करेंगे, अब आप लोग यहाँ से त्रिज्या नहीं निकालेंगे। अब आप लोग यहाँ से त्रिज्या निकालें, क्योंकि दोस्तों आप लोग 2πr जहाँ पर आपका लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप सीधे सीधे आप 90 रख देंगे, ठीक है। 90 यहाँ पर रख देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे हमारा थीटा कितना होगा, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो अब दोस्तों अब बात करेंगे थीटा कितना होगा आपका, देखिएगा। अब आप लोगों को एक बात याद करनी है, अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रकार से अगर आपका वृत्त हो एक, और वृत्त में दोस्तों आपके इस प्रकार से जीवा हो या कोई भी दो बिंदु हो, ठीक है, चाहे बिंदु हो चाहे आपकी जीवा खींची हुई हो, मान लीजिए आपके PQ है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो आपका केंद्र पर कोण बनेगा और इसी के द्वारा दोस्तों आपका जो परिधि पर कोण बनेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा हो और उसी जीवा के द्वारा परिधि पर कोण बना, ये वाला कोण, आपके ये दो कोण आपके बन रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कंडीशन ये होती है कि केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का डबल होता है। मतलब अगर यहाँ पर आपका x है तो यहाँ पर आपका होगा 2x। तो आपको दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 45 का बना, तो आप बताएं यहाँ पर कितने का बनेगा, 90 का बन जाएगा ना। बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपका 90 का बनेगा तो अब आप लोग सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए 2 गुणे पाई का मान, अरे इसको कुछ में सॉल्व करिएगा आप, सीधे इसका मान रखिए कितना था, 90 था, ठीक है। तो लिखेंगे 90 गुणा थीटा कितना है, थीटा भी दोस्तों आपने 90 निकाल दिया है, तो 90 गुणा 90/360 इतना आप लोग यहाँ पर कर देंगे। आगे देखेंगे 9 1 9, 9 चौक 36। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग 2 से काट दिए, ठीक है। 2 दूनी 4 आपका जाएगा, 2 से 45 बार, 45 का आधा कितना होगा 22.5, तो मतलब 22 सही 1/2 सेमी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिना r का मान निकाले आप डायरेक्ट 2πr का मान रख के भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी और आप लोग सवाल को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 166 नंबर। और अब आपको इस सवाल को देखना है। लिखा हुआ है कि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है, वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो त्रिभुज आपका इस प्रकार से बन रहा है ना, आपका त्रिभुज आपका इस प्रकार से बन रहा है। आपका यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपका अगर ये वाला कोण 45 का है तो आप समझ गए हैं कि ये वाला कोण भी आपका 45 का होगा। और अगर ये दो लोग कोण 45 के हो गए तो आपका बचा हुआ ये भी 90 का होगा। और तीसरी बात क्या होती है, अगर आपका मतलब किसी वृत्त पर अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो समझ लीजिएगा आपकी स्पर्श रेखा जो है अगर उस पर केंद्र से अगर उस पर कोई भी लाइन खींची गई वगैरह, मतलब ऐसा होता है, मतलब इस प्रकार से आपको केंद्र है, ठीक है, केंद्र यहाँ पर है आपका। इस प्रकार से अगर आपकी स्पर्श रेखा पर एक लंब पड़ेगा ना तो ये कितना बनता है, ये आपका 90 का बनता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोण आपका 90 का होता है। अगर ना पता हो तो मैंने उसको यहाँ पर आपको बता भी दिया है। 45 के 2 हो गए, क्योंकि 2 यहाँ पर आपकी भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने कोण बराबर होंगे। तो 45 के आपके 2 कोण हो गए, तो आपका बचा हुआ कोण कितने का है, 90 का है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आपका त्रिभुज कौन सा, आपका त्रिभुज है OAB, ठीक है। कितना आपका है OAB दोस्तों, आपका यहाँ पर एक त्रिभुज है। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपका यह रहेगा कि आप लोग त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल देंगे। OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है। आपका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार, आधार भी 2 है और लंब भी 2 है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर कुल मिलाकर 2 आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। आपने दोस्तों त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल दिया है और आपका दोस्तों यहाँ पर 2 आ भी गया है। तो इतने में तो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप करना क्या है, आपने इस पूरे का तो निकाल दिया, इस पूरे में से आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ छायांकित का निकालना है। तो आपको इस वाले का भी निकाल के घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें किसका निकालना, हमें निकालना है त्रिज्य खंड का। किसका निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसका कैसे निकालेंगे ये भी आपको समझना है। देखिए क्या होता है πr², क्या होता है πr² θ/360 ये होता है। कैसे निकालेंगे, देखिए पाई का मान कितना होता है, आप पाई को पाई ही रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका आंसर पाई में आ रहा है इसलिए।
देखिए पाई को हम पाई रहने देंगे गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दोस्तों क्या करेंगे, आर आपकी कितनी है, अब देखिए त्रिज्या तो आपकी 2 है ना, आपको दे रखी है, तो आप 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। थीटा कितना आपका है, थीटा तो आपको दे रखा है 45 का है, बटा में दोस्तों कर देंगे 360। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा 45 सेकंड 45। ठीक है, या दोस्तों अगर आपको पता हो 45 चौका कितना होता है, 45 दूना 90 और 45 चौका होता है 180। अगर नहीं समझ में आया देखिए 4 एकन 4, 4 नेम 36, 90 हो गया, और 45 दूना आपका आएगा 90। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, आपका आएगा π/2, सिर्फ इतना आपका आएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपने त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल दिया है। पूरे का आपका आ गया 2 और त्रिज्यखंड का आपका आ गया है π/2। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। देखिए छायांकित भाग निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पूरे त्रिभुज में से और इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। तो पूरे त्रिभुज का है 2 और इसमें से आप माइनस करेंगे त्रिज्यखंड का, मतलब π/2। तो बस आपका यही होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 - π/2। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग छायांकित भाग के क्षेत्रफल को बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 167 की, कि यहाँ पर हमारे सवाल कैसे सॉल्व होंगे। तो आप लोग यहाँ पर भी देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपका कोई वर्ग हो या दोस्तों आपका कोई भी आयत हो। ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पर आयत रखा हो। देखिए वर्ग होगा तो आपकी भुजा तो ए होगी, लेकिन आयत होगा तो आपकी भुजा x/y मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि किसी की लंबाई में x% की वृद्धि हो रही हो, किसी भी जो आपका आयत है उसकी चौड़ाई में y की वृद्धि हो रही हो, तो आपकी कुल वृद्धि आपके क्षेत्रफल में, ठीक है याद रखिएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने का आपका फार्मूला होता है, क्या होता है वो आप देखिएगा, x + y और +xy/100। ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है। अगर आपके आयत के मतलब लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होने के बाद क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, अगर आपको ये निकालना हो। और दोस्तों यही मतलब कंडीशन किसमें चलती है, वर्ग में। वर्ग की भुजा एक ही होती है। आपसे यहाँ पर भी कहा जाएगा कि वर्ग की भुजा में, तो आप एक काम करेंगे, ठीक है, आप सिर्फ इस वाले को ही याद रखेंगे, x + y और +xy/100। यहाँ पर कंडीशन ये बन जाएगी आपका, यहाँ पर देखिए क्या बनेगी कि a + a और +a × a/100। मतलब बिल्कुल आप एक इस वाले को ही याद कर लीजिएगा, इस वाले से ही आपका क्षेत्रफल वाला सवाल जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और जब कमी होगी तो आपको जिसमें कमी हो उसको आप माइनस कर देंगे, जिसमें कमी हो उसको आप माइनस कर देंगे। अभी मैं आपको सवाल लगा के दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि किस टाइप से आपको सवाल सॉल्व करना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए 167 है, कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए। अब देखिएगा आयत इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है, आयत की लंबाई l, चौड़ाई b। अब क्या किया गया है कि लंबाई चौड़ाई दोगुनी कर दी गई, मतलब क्या है, लंबाई कर दी गई 2l, चौड़ाई कर दी गई 2b। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इसके क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, सिर्फ l × b होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें, ठीक, l × b मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो दोनों गुणा करिए, 2 दूना आपका हो जाएगा 4 × lb। अब दोस्तों आपको देखना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि आपका LB से कितना हो गया 4LB, तो कितना वृद्धि हो गई बताइएगा। तो वृद्धि कितनी हो गई, तो देखिए LB से 4LB मतलब 3LB बढ़ गए, यहाँ से यहाँ तक गए तो 3LB बढ़ गया ना, तो यही तो वृद्धि हो गई। तो 3L × B की आपकी वृद्धि हो गई। देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे 3 × LB, और कितने से हो गए, था कितना पहले, तो था L × B था, गुणा कर दीजिए 100 से, जो आपका आंसर आएगा वो आपका % में निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो बस इतना काम करना है, ये आपका कट जाएगा, आपका बचेगा 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 300% की यहाँ पर दोस्तों आपकी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 167 भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल कर रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30%, 25% अधिक की गई है, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सवाल को पढ़ लिया होगा, वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रम से 30%, 25% अधिक की गई, मतलब वृद्धि की गई है, तो आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया है
कि इसकी लंबाई चौड़ाई वृद्धि की गई। मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने कहा था चाहे वर्ग की बात की चाहे आयत की बात की जाए, आपको वही फार्मूला याद रखना है। आपका जो क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि होगी ना, जो आपके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो आपकी निकल आएगी सिर्फ एक ही फार्मूले से, परसेंट में आएगी। कितना आपका आएगा, एक्स प्लस वाई, और प्लस का आपका होता है एक्स वाई अपॉन 100। ये आपका फार्मूला था, मैंने आपको बताया भी था अभी। बस यही आप लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 23 की वृद्धि करेंगे, ये लिखा है क्रम से 23 और 25 की अधिक की गई मतलब वृद्धि की गई। तो 23 प्लस का कर देंगे 25, प्लस का आप कर देंगे 23 गुणा कर देंगे 25 बटे में दोस्तों आप लोग कर देंगे यहाँ पर 100। अब आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट से। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100 आपका जाएगा, और 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, आपका कितने वाला जाएगा, आपका जाएगा 15 बार। तो आपका यहाँ पर तो कितना हो गया, ये तो आपका हो गया है 30 20 50 मतलब 55, और प्लस ये आपका यहाँ पर है 15/2। अब दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर 15/2 कितना होता है, 15 का आधा कितना 7.5। तो आपको क्या करना है, 7.5 को जोड़ना है इसमें। 55 7 कितना होगा, 62.5। तो 62.5 दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, 62.5%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 168 को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें समझना है प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 169 नंबर। यहाँ पर देखिए, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। तो उसकी प्रत्येक भुजा में लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, आपको यहाँ पर ये निकालना है। देखिएगा कैसे सवाल को लगाएंगे। हमने मान लिया, देखिए किसी भी चीज़ का या कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो हमने मान लिया कि सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, हमने मान लिया वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, हमने मान लिया 100%। सबसे पहले कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, 100 से कितना कर दिया, 44% बढ़ाया, तो 100 पर बढ़ाया ना, तो कितना बढ़ गया, 144% कर दिया। देखिए तो आपका क्षेत्रफल क्या हो गया, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल इसका 100 था, तो आपका 100 से कितना हो गया, 100 से आपका हो गया 144। ये दोस्तों आपका हो गया है क्षेत्रफल। अब दोस्तों आप लोग बताइए, अगर इसका क्षेत्रफल 100 से 144 हो गया है तो इसकी भुजा में कितनी वृद्धि होगी। अब बताइएगा इसकी भुजा आप लोग कैसे निकालेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रूट के अंतर्गत लिख लेना है, 100 अनुपात करना है, आपका यहाँ पर 144 करना है। तो आपका यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 12। तो देखिए अगर इसका क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100 से 144 हो रहा है, तो इसकी भुजा भी 10 से 12 हो रही है। और आपसे यही पूछा गया है कि भुजा की मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, मतलब 10 से 12 हो रहा है ना। अगर 10 से 12 हो रहा है तो कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। और किस पर हो रही है, 10 पर हो रही है। गुणा करेंगे 100 से यहाँ पर, तो आपका कितना यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर 20%। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर कौन सा आएगा, सी वाला उसके यहाँ पर बन जाएगा। और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला हो गया है। ठीक है, 20% लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है 170 नंबर। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखिए अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आप लोग कमी वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है। आपको कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले वही फॉर्मूला आपका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x प्लस वाई, और क्या होता है प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर आप माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर लंबाई में 10 की वृद्धि हो रही है, तो आपका जो x होगा ना वो आपका 10 का 10 रहेगा। चौड़ाई में 10 की कमी हो रही है, चौड़ाई में 10 की कमी हो रही है, तो बाई वाला आपका माइनस का 10 जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है, तो देखिए आप आगे लिखेंगे प्लस x कितना आपका 10 है, गुणा y कितना, y आपका है माइनस का 10, और बटा में कर देंगे 100। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका आपका है। ठीक है, एक ही सूत्र से सब सवालों को लगाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर देखते रहना। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका -10 प्लस 10 किलो में कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका बचा कितना, आपका बचा देखिएगा, आपका बचा है कि देखिए आपका इस वाले ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह लगा है। अब आप बताइए माइनस के चिन्ह को आप बाहर निकाल के लाइए तो आपका माइनस हो जाएगा, और एक का आपका बचेगा 1, तो आपका आएगा माइनस का 1%। इसका मतलब है कि 1% की कमी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी यहाँ पर हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1% की कमी। आगे आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है 170 नंबर, और इससे पहले कौन सा था, ये दोस्तों आपका डबल वाला आ चुका है। ठीक है, तो इसको उठाइएगा। 171 नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा।
यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके सतह क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके सतह क्षेत्र कितनी वृद्धि होगी। मतलब वही बात है, गोले त्रिज्या मतलब यहाँ पर जो आपके वृत्त होता है ना, वृत्त की त्रिज्या आपकी मान लीजिए यहाँ पर कितनी थी, पहले आपकी थी R, अब कितनी कर दी गई 2R कर दी जाए। तो दोस्तों आपसे कहा गया कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये तो आपकी त्रिज्या है, आप इस वाले का निकालेंगे क्षेत्रफल कितना आपका आएगा πr², तो आप करेंगे πr²। और दोस्तों इस वाले का आप निकालेंगे कितना आपका आएगा, यहाँ पर इस वाले कितना आएगा, तो देखिए 2πr, ठीक है। देखिए 2 का वर्ग करेंगे आपका हो जाएगा 4, तो आपका इसका जो आएगा वो आएगा 4πr²। बात को समझिएगा, पहले वाले का आपका हो गया πr² और दूसरे वाले का आपका हो गया है 4πr²। नहीं समझिए आप लोग, समझिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपकी त्रिज्या 2r है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल क्या होता है, आपका होता है πr²। आप क्या करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे और r की जगह रखेंगे 2r और करेंगे इसका स्क्वायर, तो आपका 2 का वर्ग कितना होता है 4 और पाई फिर आपका r का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना कि आपको निकालना है इसके सतह क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। अब देखिए आपको वृद्धि निकालनी है तो आप एक काम करिएगा, आप इसके क्षेत्रफल का आप लोग यहाँ पर अनुपात निकालिए, कितना आपका आएगा 1:4, तो आपका यहाँ पर अनुपात आपका है 1:4 क्षेत्रफल में। और आपसे कह रहा है कि इसकी वृद्धि बताइए कितनी है, तो 1 से 4 हो रहा है, तो परसेंट में वृद्धि आपकी कितनी होगी, यहाँ पर बताइएगा 1 से 4 हो रहा है, तो इसमें कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया ना, 3 बढ़ गया है, तो आप लिखेंगे 3 बटा में कितने से 3 है, मतलब कितने पहले थे फिर 3 हो गया, तो मतलब पहले था 1, तो 1 से 3 हो गया, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो आपको कितना आएगा, आपका आएगा 300%। 300% का दोस्तों मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ई वाला बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 172 नंबर आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल नंबर 172। यदि एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई 12.5% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिएगा 12.5% का मतलब होता है 12.5, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई को बढ़ाया है, चौड़ाई को कम किया है, तो देखिए लंबाई को बढ़ाएंगे तो देखिए 12.5 आपका होगा प्लस का, चौड़ाई को घटाएंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा 10, और जब भी एक में कमी हो एक में वृद्धि हो तो आपका बीच में चिन्ह आएगा माइनस का आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 12.5 कर देंगे, गुणा कर देंगे 10 कर देंगे, बटा में कर देंगे 100। इस तरीके से आप लोग इतना सवाल यहाँ पर कर देंगे। 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, और आपका जब ये 0 नीचे से हटेगा तो आपका पॉइंट जो है यहाँ पर ना होकर आपका एक और अंक पीछे बढ़ जाएगा, यहाँ से हट के आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक इसके बीच में। तो आपका यहाँ पर कितना हुआ, आपका उसने यहाँ पर हुआ है 12.5, ठीक है। और एक काम करिएगा 12.5 से दोस्तों आप लोग 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आपका बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2.5 और माइनस का आपका यहाँ पर है 1.25। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, तो देखिए 2.5 से आपको घटाना है 1.25। देखिए 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2 पॉइंट और आपका 0, ठीक है। तो कितना आपका है 0.25, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर कोई समस्या तो आपके नहीं हो रही यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका लगेगा 0 और 10 से 5 गया 5, 2 से 2 गया 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आएगा 1.25% की वृद्धि, 1.25% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा ये सवाल, तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं।